अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे रुको बेटा, आप यहाँ नहीं आ सकते हो, यहाँ कुछ काम चल रहा है। ये क्या है अंकल? यहाँ गड्ढा हो गया था, गाड़ी धंसती थी यहाँ पे, आप ठीक कर दिया, अब नहीं धंसेगी। चलो। एक, दो, तीन। अरे वाह, देखो ना परी, अब हमेशा के लिए हमारे हाथ के छापे यहाँ छप गए। हाँ, वो भी साथ साथ। अब कोई भी इसे मिटा नहीं पाएगा, क्योंकि ये भी हमारे दोस्ती की इजाजत बाकी है। परी, हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम साथ हैं और हमेशा रहेंगे, चाहे जो हो जाए। जो ठीक नहीं हो रहा है महीन, ऐसा लग रहा है जैसे सारी कायनात हमारे खिलाफ साजिश कर रही है और इसका साथ दे रही है। हम जितनी कोशिश कर रहे हैं इसे जीवन से निकालने की, इसके पांव उतने ही मजबूत होते जा रहे हैं। और दोनों का प्यार और दोस्ती देखकर तो सगी बहनें भी शर्मा जाएं। हमारा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। हमने कभी हार नहीं मानी महीन, पर अब हमारी हिम्मत जवाब दे गई। दिमाग बंद पड़ गया है हमारा, करें भी तो क्या करें? तुम्हें कुछ सूझ रहा है कोई योजना तुम्हारे पास? तो बताओ, हम तुम्हारा साथ देंगे जो तुम कहोगे। है कोई योजना? तुम लोग यहाँ पर? हम लेकर आए हैं इन्हें। हमने डिसाइड किया है पापा कि रानी पहले के जैसे हमारे साथ रहेगी और उसकी पूरी फैमिली हमारे आउट हाउस में। बहुत कुछ किया आपने और हमने मम्मी, हमारी सारी चाल उल्टी पड़ गई। और अब हाल ये है कि जैसे राजा की जान तोते में होती है, अब ठीक उसी तरह परी की जान रानी में है। रानी मर गई तो परी दुखी होगी, रानी भाग गई तो परी भी भाग जाएगी। पर एक रास्ता अभी भी है हमारे पास। अब भी कोई रास्ता है महीन? क्या है बताओ ना हमें। अगले 7 दिन तक हम ऐसा कुछ कर जाएंगे जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बस पूछना मत मम्मी, सांसें थाम कर इंतजार कीजिए हमारे अगले बार का, जो इस बार खाली नहीं जाएगा किसी की कीमत पर। हेर बचे हो महन, मतलब कि बाल बाल बचे हो महन, बट नॉट फॉर लॉन्ग। टिक टिक टाइमर ऑन है बॉम्ब का। अब बूम हुआ कि तब सीरियसली नहीं ले रहे हो तुम हमें? ये इतना कॉन्फिडेंट होके चैलेंज कैसे दे रही है?
भैया के रोकने के बावजूद इन्होंने अरुणी को जाके कुछ बोल दिया क्या? महेन जी, आपका फोन है। कोई रागिनी है, आपसे बात करना चाहती है। मेरा नाम रागिनी है। आपने मशहूर बुंदेलखंडी लोक गायिका ताराबाई का नाम सुना होगा। मैं उनकी बेटी हूँ। लीजिए ना महेन जी, वो होल्ड पे है, बात करनी है उन्हें आपसे। वो कह रही थी उन्होंने बहुत बार आपको फोन किया, आपने कहा आप कॉल बैक करोगे, आपने कभी किया नहीं। वो कह रही हूँ आपसे अर्जेंट बात करना चाहती है। उसने कई महीनों से कोशिश की है लेकिन बात नहीं हो पाई। ये महेन जी की बेटी है। वो लड़की रानी हो गुड़िया तुम्हारी बेटी है। माँ का प्यार तो नहीं है तुम्हारी किस्मत में, पर भगवान करे पापा की परी बनकर रहो हमेशा। रागिनी मतलब रानी की असली माँ? हाँ। हेलो हेलो महेन जी, मैं रागिनी। पहचाना आपने? क्या काम है आपको हमसे? पहले तो ये बताइए कि आपको कभी हमारा मैसेज नहीं मिला या आप खुद ही हमें अवॉइड कर रहे हैं? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप काम बोलिए कि क्या काम है? ऐसे क्यों बात कर रहे हैं जैसे हम आपकी कोई एक्स हैं? हम रागिनी है, रागिनी शर्मा, संगीत कला पत्रिका की एडिटर। ओके, आ रहे। हमें मालूम नहीं था कि आपका नाम भी रागिनी है। भी मतलब? कुछ नहीं, आप बताइए क्या काम है आपको हमसे? एक इंटरव्यू करना था। इंटरव्यू? बताइए कब करना है? अगले हफ्ते। हाँ तो ठीक है, आप डिटेल्स भेज दीजिए, हम पहुंच जाएंगे वहां पर। थैंक यू। ओके, थैंक यू। अरे आपकी तबीयत तो ठीक है? सर्दी में आपको इतना पसीना आ रहा, क्या हुआ? हाँ हम ठीक। पक्का? हाँ। अच्छा हम मंगोड़िया बना रहे हैं, आइए ना सब मिलके खाएंगे। हाँ। हाँ? छोटू सा प्यारा सा देवर महेन, सर्दियों में भी इतना स्वेट हो रहा है। हाँ? वो फोन ना हमने ही करवाया था रागिनी से। देखो, तुम्हारे भैया ने हमसे कहा कि किसी को कुछ बताना नहीं है तो हमने नहीं बताया, पर मजे लेने के लिए तो मना ही नहीं की, तो ले लिए हमने मजे। अगर भैया के साथ हमारा खून का रिश्ता ना होता ना तो इन दोनों पति पत्नियों को बहुत पहले जिंदा गाड़ दिए होते। नाक में दम करके रखा है इन दोनों मियां बीवी ने। मां भूत बन, लाश बन या मर जा, पर वापस लौट के कभी मत आना। इते संपन्नम, रानी की कहानी का दी है। राम जी, आपको तो पता है मैं कभी कोई फोकट की जिद नहीं करती, पर आज मेरी भी एक जिद है। मालिक को मुझे सच बताना ही पड़ेगा। क्यों उन्होंने मुझसे झूठ बोला? क्यों मुझे मेरे मम्मी पापा के पास नहीं लेकर गए? क्यों मेरा घर जलाया? इन सब सवालों के जवाब मालिक को देने ही पड़ेंगे। क्या मम्मी, आपको एक बार में बात समझ में नहीं आती? बोल चुके हैं आपसे कि हम नहीं कर सकते मतलब नहीं कर सकते। आप अच्छी तरह जानती हैं कि हमारी बेटी हमारी जान है, उससे बढ़कर हमारे लिए दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर वो खुश नहीं तो हम खुश नहीं रह सकते। देखा ना आपने, देखा ना
वो नाराज है हमसे, उदास है, परेशान है, तकलीफ में है वो बेचारी। उसने हमसे कल से लेके अब तक बात तक नहीं की। क्यों? क्योंकि हम उसकी गुड़िया को गांव में छोड़कर आ गए थे। और ये सब हमने किसके लिए किया? किसके कहने पर किया? आपके लिए किया, आपकी वजह से किया, आपके कहने पर किया। आपने सारी बातें हमारे दिमाग में भरी कि हमारा शनि भारी है, हमारे ग्रह खराब चल रहे हैं, नक्षत्र टेढ़ी चाल चल रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। आप ही ने कहा था कि गुड़िया को घर से निकाल दो, उसकी मर्जी के बिना उसे यहाँ पे रखने की वजह से ये सब हो रहा है। कहा था ना आपने, आप ही ने कहा कि अगर उसको हमारे जीवन, हमारे घर से नहीं निकाला तो उसका असर परी में पड़ेगा। आज आखिरी बार आपसे साफ शब्दों में कह रहे हैं कि गुड़िया को लेके आप हमसे कोई भी बात नहीं करेंगे। हमने कभी नहीं चाहा गुड़िया इस घर से जाए और अब भी नहीं चाहते। परी की सहेली है वो, उसकी साथी है, परी की खुशी गुड़िया के साथ ही है, और ये बात हम अच्छी तरह समझ चुके हैं। आप क्यों नहीं समझ रही? इसलिए कह रहे हैं कि जब तक परी नहीं कहेगी गुड़िया इस घर से नहीं जाएगी, हम जाने नहीं देंगे। और बेहतर होगा आपके लिए भी कि आज के बाद आप गुड़िया और परी के मामले से दूर रहेंगी, समझिए आप? या तुझे सब बड़ी मालकिन की वजह से हुआ, जो मालिक ने अचानक से रास्ता बदल के मेरे बापू के पास गांव लेकर गए। पर वो कभी मुझे घर से नहीं निकालेंगे, चाहे जितना भी डांट लें। सॉरी मालिक, मैंने आपको गलत समझा, जबकि ये सब बड़ी मालकिन ने किया। आपने बहुत ही खराब हो बड़ी मालकिन। माचिस की तीली जलाएंगे और बुझने से पहले अगर तुम सब लोग यहाँ से नहीं निकले तो सबको एक साथ एक ही जगह पर जला के राख बना देंगे। अरे भैया जे का तीसरी बार चाय गरमा के दिए, वो भी ठंडाई दी आपने। क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो भैया? छोड़ो भी अब सोचना। ऐसे छोड़ दे बिट्टी, कल इतना बड़ा कांड हुआ है हम सबके साथ। हमारा घर छुड़वा दिया, गांव छुड़वा दिया, घर जला दिया, हम सबको भी जलाने वाले थे मालिक। अरे तो राम जी ने उसके बदले में देखो ना भैया हमें क्या दिया है। गांव के उस कच्चे पक्के मकान से उठा के शहर की इस आलीशान कोठी में रखवा दिया। कुछ ही दिन के मेहमान हैं हम सब यहाँ बिट्टी। जैसे ही परी बिटिया की जिद खत्म हुई ना, हम सबको जहाँ से जाना ही होगा। 1000 दफा बोला है कि जे बड़े लोग हैं, गरीबों को कोई हक नहीं है भैया जो इनके आगे मुंह खोले। पर आपके और आपकी बेटी रानी के ये बात कभी समझ नहीं आनी है भैया। क्यों देखते और सहते रहे चुपचाप? सही गलत भी तो कुछ होता है ना। मेरा मन कह रहा है कि ये जो कांड किया है ना मालिक ने, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है, कोई बहुत बड़ा राज। एक बात बिट्टी ने एकदम सही कही कि मुझे छोड़ देना चाहिए ये सब, और जा करके सीधा मालिक से ही बात कर लेनी चाहिए। ये क्या कर रही हैं आप मम्मा? आज विवाह पंचमी है ना, उसकी तैयारी कर रहे। वो क्या होता है? बहुत ही स्पेशल डे, राम जी और सीता जी का आज शुभ विवाह हुआ था। ओह ओके ओके, आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। आज के दिन राम जी ने शिव जी का धनुष उठाया था, है ना परी? उस दिन रानी ने हमको बताया था। पर उनकी एनिवर्सरी हम क्यों मना रहे हैं? रानी ने बताया था ना सब मनाते हैं। गांव में तो बहुत बड़े तरीके से मनाते हैं, तभी तो रानी अपने पापू और पीहू के साथ गांव के मंदिर गई है। हम भी रखते हैं व्रत, पूजा भी करते हैं हम। तो हम भी रखें व्रत? अरे नहीं बेटा, आप तो नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आप हमारी मदद जरूर कर सकते हो। यहाँ पे ना मोगरे के फूल नहीं है और फूल थोड़े कम है, आप ले आओ। ओके मम्मा, हम शादी की सेलिब्रेशन के लिए आपकी हेल्प कर देते हैं। थैंक यू बेटा।
क्या हुआ? आप क्या सोच रही हैं? हम राम जी और सीता जी की प्रेम कहानी के बारे में सोच रहे थे। उनकी प्रेम कहानी जितनी अनूठी और महान कोई और प्रेम कहानी है क्या? अचानक से इसके बारे में चर्चा क्यों? क्योंकि हमें ऐसी ही प्रेम कहानी पसंद है जिसमें कोई तीसरा ना हो। राम जी और सीता जी की प्रेम कहानी में कभी कोई तीसरा नहीं था, ना विवाह से पहले और ना विवाह के बाद। वो तो है। पत्नी व्रतधारी थे राम जी, सीता मैया का प्यार ही उनके लिए सब कुछ था। कभी किसी की तरफ उन्होंने आंख उठाकर देखी भी नहीं। एक औरत के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? आज भी जब जोड़ियों को आशीर्वाद दिया जाता है तो वे यही कहते हैं ना कि राम सीता जैसी जोड़ी हो, है ना? आज की दुनिया में राम जी जैसे बेटे तो मिल जाते हैं, लेकिन राम जी जैसे पति तो नहीं मिलते। पर हमें मिले हैं। कितने भाग्यशाली हैं हम बहन जी, जो हमें आपका प्यार मिला है, आपका सम्मान मिला है। आपको लग रहा होगा हम ऐसे ही कुछ कह रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं। हम बहुत आभारी हैं आपके प्यार के लिए। आपके प्यार की वजह से हमारा सर ना ऐसे ऊंचा रहता है और हमारे दिल में आपके प्यार के लिए इतना गर्व है। ऐसा प्यार उसी पत्नी को मिल सकता है जिसके पति में कोई खोट नहीं है। हमारे पति में कोई खोट नहीं है, वो कभी नहीं होगी। आपको पता है, दुनिया की सारी औरतें ऐसे प्यार की कल्पना करती हैं, लेकिन उनका प्यार कभी हकीकत में नहीं होता ऐसा। हरे संतरे मत दिया करो, खट्टे निकलते हैं। लो ये ले। हो गए, लो ठीक है। लो जे लो और निकलो यहाँ से, भागो। मुझे संतरे नहीं चाहिए बड़ी मालकिन। मुझे ये तो क्या जान लो कि हमारी दांत मत दिखाओ, तोड़ देंगे। चल यहाँ मुंह उठा के सुबह अरे सुबह। बड़ी मालकिन सुनिए तो, वो हमारे वादे का क्या हुआ? एक तो वादा करके आपने निभाया नहीं और ऊपर से मुझे ही धमकी दे रही है। वो 8 तोले के हार का क्या हुआ हमारा? पिछले दिनों में इतना सब कुछ हो गया ना कि हम पूछना ही भूल गए। क्या हुआ? 8 तोले का हार पहना है हमने। चाहिए तुम्हें 8 तोले का हार? उसके लिए तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। यही ले लो। लो जे का है? जे नहीं चाहिए हमें। जे तो बहुत हल्का भी लग रहा है और पोला भी। जे नहीं चाहिए हमें। जो चाहिए वो तो फ्लावर के कब्जे में है और वो तो देने से रही। हम पहनने का कह के मांगेंगे भी तो कल सुबह वापस मांग लेगी। क्या सोच रही हैं बड़ी मालकिन? देखिए, वादा खिलाफी का तो सोचिएगा भी मत, नहीं तो मैं सबको जाके सब कुछ सच बता दूंगी। हाँ, माथा क्यों पीट रही है टीवी के रिमोट जैसा? क्योंकि हमारा दिमाग बंद पड़ गया है। जिससे देखो हमें ब्लैकमेल कर रहा है, कभी फ्लावर, कभी उपेंद्र, कभी जे लोग। इन सब ब्लैकमेलर के चक्कर में तो हम ब्लैक फीमेल हो जाएंगे। जिंदगी काली हो गई है हमारी। ये खुद से कहाँ बड़बड़ा रही है बड़ी मालकिन? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? ज्यादा दिमाग मत खराब करो हमारा। तबीयत तो हम तुम्हारी ठीक कर देंगे, बता रहे हैं। पीछे पड़ गई हैं हमारे। देखिए बड़ी मालकिन, मैं बोल रही हूँ आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारा व्रत भी है, तो आज के दिन सोना दान देना यानी आपको दुगना पुण्य मिलने के बराबर है। हाँ, वैसे हमारी जिंदगी में कम रायता नहीं फैला है अभी, और अब जे मुसीबत, फ्लावर तो कोई मदद करने से रही, हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। हे भगवान, हम भी कैसी बातें लेकर बैठ गए। कितना काम पड़ा है, हमें तैयार भी होना है। वैसे हम तैयार होने जा रहे हैं। जब हम तैयार होते हैं तो चाहे हम गुस्से में हो, जल्दी में हो, परेशान हो, आप पीछे से कोई विशेष टिप्पणी करते ही हैं, कुछ ना कुछ तो बोलते हैं। अब आदत हो चुकी है हमें, मजा भी आता है। आप कहते हैं कि आरुणी अच्छी लग रही है, आरुणी बहुत सुंदर लग रही है, आरुणी बहुत खूबसूरत है।
जा रहे हैं, जल्दी आइएगा। आते हैं। हो गई गुफ्तगू तोता मैना की। अरुणी सही कह रही थी, सीताराम की जोड़ी है दोनों की। व्हाट माय लव जी, आप भी ना सब कुछ जानते हुए भी आप अपने छोटे के मजे ले रहे हैं। नॉट फेयर। पुरुषोत्तम राम और ये बेचारी अरुणी, हमसे कोई सच पूछे ना तो वो बहुत सीधी है। इनफैक्ट हम डंके की इंजरी पे कह सकते हैं कि अरुणी को तो महेंद्र से बहुत ज्यादा कोई अच्छा डिजर्विंग मिलना चाहिए। भाभी! व्हाट भाभी? सच ही तो कह रहे हैं हम। इनफैक्ट अब हम भविष्यवाणी करते हैं। एक बार, बस एक बार तुम्हारी वो हरकत ना न्यूज में वायरल हो जाए, फिर देखो कैसे तुम्हारी मैरिड लाइफ का बैंड बजाते हैं। लोल, माय लव जी। हाँ जी। लोगों का बैंड तो शादी होने पर बजता है और इनका बजेगा शादी टूटने पर। और हम तो कहते हैं ना महेंद्र कि हमारी प्यारी सी देवरानी को ना उसके जैसा ही कोई प्यारा सा मिल जाए। Can't wait to see you, आरू। मिलना तो छोड़ो, देखा नहीं है तुम्हें इतने सालों से। I'm so excited। प्यार और श्रृंगार का क्या रिश्ता है ना, माँ भी कहती थी जिसके श्रृंगार में निखार आए उसी के हिस्से में प्यार आए, और जिसके हिस्से में प्यार आए उसी के श्रृंगार में निखार आए। कितनी सच बात है। बाकी सब तो आ गए, अरे महेंद्र जी कहाँ रह गए? बुलाने पर भी नहीं आए, पता नहीं कहाँ रह गए। एक ऐसे इंसान है वो जो रोमांस करने में एक पल के लिए नहीं चुकते, आए नहीं। चलो कोई बात नहीं, वो नहीं आए तो हम उनके पास चले जाते, हम भी तो उनसे उतना ही प्यार करते हैं। मुझ में बसा है ऐसे, पानी में रंग हो जैसे, तेरे साथ ही रहना चाहूं, दरिया में धार के जैसे। तू मुझ में बसा है ऐसे, पानी में रंग हो जैसे, तेरे साथ ही रहना चाहूं, दरिया में धार के जैसे।
हम भी ना पूरे पागल हैं पर आपके प्रेम में बहन जी। कहाँ रह गए आप? आपको तो हमेशा विटामिन आर की कमी महसूस होती है। अब हम सामने से आपको बुला रहे हो, आप आई नहीं। चलो कोई बात नहीं, हम आ रहे हैं आपके पास। Oh my God and goddesses, क्या लग रही हो तुम अरुणी? हाँ? गॉड ना तुम्हें बैड आई साइड से बचाए। थैंक्स भाभी। अच्छा लिसन अरुणी, तुम्हारी पास की नजर कमजोर तो नहीं है ना? रीतु? नहीं है तब तो बहुत अच्छा है, और अगर है ना तो अपने पति को थोड़ा दूर रखा करो अपने से। मतलब? तुमने सुना नहीं है कि किताब को जितना नजदीक रखो अक्षर उतने धुंधले नजर आते हैं? हाँ, देखो सही सही और साफ साफ देखने के लिए थोड़ा डिस्टेंस जरूरी है, वरना तुम पढ़ोगी कुछ और समझोगी कुछ और। अरे हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं माय डियर देवरानी। भाभी आपको जो भी कहना है साफ साफ कहिए ना। इसके पहले भी आप महीन जी के बारे में कुछ कहने आई थी, वो भी गोल गोल बातें की आपने, हमें कुछ समझ नहीं आया। आपको जो कहना है कह दीजिए। हमें तो कभी कभार ऐसा लगता है कि वाकई कोई बात है कि आप हमारे मजे ले रही हैं। नहीं बताइए ना, बात क्या है? हम तो कभी आपके रिश्ते और भाई साहब के रिश्ते को लेकर कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं सोचते। भगवान से यही विनती करते हैं कि आपका रिश्ता जैसा है आगे जाके और भी अच्छा हो। अगर आप वो नहीं कर सकती तो और कुछ मत करिए ना। कुछ बुरा मत बोलिए, कुछ बुरा मत सोचिए, इतना तो कर ही सकती है ना। यार अरुणी, ओह माय गॉड एंड गॉडेसेस, तुम इतना सेंटी क्यों हो रही हो? ऐसा क्या कह दिया हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। वही तो बात है, आप कुछ कहती नहीं है। जो कहना चाहिए वो कहिए ना फिर, नहीं तो हम तो ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता आप कहना क्या चाहती हैं। और आप जो कहे या ना कहें, हमारे और महीन जी के बीच में कुछ नहीं बदलने वाला। हमारा रिश्ता जैसा है ना वैसा ही रहेगा। हमारे रिश्ते के बीच में किसी भी चीज की जगह नहीं है। आज आपने भी व्रत रखा है ना? हाँ रखा है ना, भाई साहब के लिए आपने व्रत रखा है ना, तो वो तो शुभ बात है ना। ऐसी बातें करके अपना मुंह क्यों सुखा रही है? जाके रेस्ट करिए, अच्छी चीजें सोचिए। पुअर गर्ल, उसका तो गुल कब का खिल चुका है, और जिस ट्रस्ट का ये डिस्को डांस कर रही है ना, उसका तो गुलकंद कब का बन चुका है। Why? Why राम जी, why this unfair? एक ये हमारी अरुणी है, इतनी सिंसियर, और एक वो हमारा महीन है के पास नंबर 1। देखिए गुड़िया रानी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।